तो चलिए मेरे भाई बहन, मैं आज बात करने वाला हूं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और मैं अभी 40 मिनट का वीडियो में लगभग ये चैप्टर का 80% कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, फार्मूला नहीं याद है, थ्योरी नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। ये वीडियो देखने के बाद 2011 से लेकर 2025 तक का जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन बनेगा। और मजेदार की बात यह है ना कि इस बार 2025 में एक क्वेश्चन गलत पूछा गया था, लेकिन किसी शिक्षकों ने वो आवाज नहीं उठाया। जब मैं आज ये क्वेश्चन बैंक करवा रहा था तब मैं देखा कि भाई साहब ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, और सारे शिक्षकों ने जबरदस्ती ये क्वेश्चन को बनाया है। मैंने यहां पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 56 है। ये तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, बोर्ड एग्जाम में ही गलत पूछा, लेकिन शिक्षकों द्वारा देखो कैसे गलत तरीके से क्वेश्चन को बना दिया गया है। बच्चों बस बात इतना सा है ना कि पढ़ो तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, गहराई के साथ पढ़ो। देखो मुझे नहीं मालूम है कि आप भविष्य में क्या बनिएगा, प्रोफेसर बनिएगा, रिसर्चर बनिएगा, क्या भविष्य में हो सके आप कोई बुक लिखिएगा। तो इसीलिए बच्चों जो भी पढ़ो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। आज मैं 40 मिनट का ये लेक्चर में आपको ये चैप्टर का 80% देखो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवा देता हूं। तो ये रह गया आपका क्वेश्चन नंबर। ये ऑब्जेक्टिव का 4 पार्ट मैंने बनाया है, ये चौथी पार्ट है। अब ये देखो 46 नंबर क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया। अच्छा एक बात और, बिहार बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है ना जहां से फॉर्मूले पूछे जाते बोर्ड एग्जाम में, इसके अलावा किसी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो 2023 में एग्जाम में पूछा गया ना वो देखो। तो मेरे ब्रदर मैंने पढ़ाया है tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है tan इनवर्स। याद करने का मैंने तरीका बताया था कि मेरे भाई ये एक्स और बाई है ना, सीधा सीधा उठा के यहां पे रख दो, सीधा सीधा रख दो। तो एक्स प्लस बाई, टाइन में वन बपौती होता है, माने टाइन है तो वन बपौती। साइन अल्टरनेट मतलब ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, फिर ये दोनों को गुना में लिख दो। ये आपका हो गया प्लस वाला। इसी का अगर माइनस वाला लिखना हो ना, माइनस वाला, तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। एक्स और tan इनवर्स बाई। भाई अगर तुम फार्मूला याद करते हो ना तो जीवन में मैं लिख देता हूं, कभी सफल नहीं होगे। हर चीज का तरीका होता है, समझना होता है, याद करना होता है। मैंने कोई तरीका बताया कि भाई इसको रटना कैसे, सीधा लिखना जानो। मैंने सेम टू सेम एक्स वाई को लिखा वन बपौती साइन अल्टरनेट, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, और बाकी को दोनों गुना में लिख दो। और अगर नहीं है तो मेरा फार्मूला वीडियो स्पेशल ये चैप्टर का देख लो, आपका 7 जन्मों तक फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई बराबर, मतलब इसके बराबर कौन होगा, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ना ही ये होगा। 2023 का ये बेहुदा सा सवाल डायरेक्ट फार्मूला से पूछा गया है, बच्चों से भी बच्चा वाला सवाल। आइए मैं अगला बात कर लेता हूं 2024 का। बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में ये फील ही नहीं हो पाता है कि गुरुजी हम फार्मूला कैसे माइंड में सोचे। मेरे प्यारे बंधु, मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। अब तुम्हारा सवाल है कि गुरुजी आप तो रट के आते हो, आपको कैसे पता चल गया कि यही फार्मूला लगेगा। तो मेरे भाई सबसे बड़ा तरीका यह है पाई बाई 2। जीवन में जब भी पाई बाई 2 दिखे ना तो इस फार्मूला को जरूर याद रखना है, इस फार्मूला को जरूर सोचना है। आपसे क्या पूछा है, कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स
बस मेरा फार्मूला वीडियो देख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं देखा है फिर भी देख लो, ये क्वेश्चन बैंक में ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं पता तुम्हारे जगह पे रहता ना तो ये बेहुदा वाला काम नहीं करता। मुझे पता है कि गुरुजी साइन का रिश्ता हमेशा कॉस के साथ होता है। इसका मतलब यहाँ कॉस है तो मेरा साइन होगा, इसमें साइन नहीं है, इसमें साइन नहीं है, इसमें साइन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मैं जीवन में कभी ये फॉर्मूला सोचता ही नहीं। तो तरीका अपनाओ, सक्सेस का सही रास्ता से चलो, आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। 2024 में ये बेहुदा सा सवाल। आइए अब बात कर लेता हूं 2021 और 2024 में जो पूछा गया। अब बड़ा प्रेम से सुनना, ये पूरी कंसेप्ट को मैंने फार्मूला वीडियो में बहुत तरीके से समझाया है कि याद कैसे किया जाता है। फिलहाल ये तो डायरेक्ट फार्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स ऑप्शन नंबर ए। भाई ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2021 और 2024 का सवाल, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस यानी आपको फार्मूला याद है, और याद करने के लिए लिखना रटना नहीं है। मेरा फार्मूला वीडियो देखो, अगर याद नहीं होगा तो आप जो कहिएगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। इतने ढंग से इसे मैं कहानी पे याद करवाया हूं। आइए जरा आगे बात कर लेते हैं। अब देखो ये छोटा सा, जो बच्चा अभी तक मैथ कुछ नहीं पढ़ा है, या तो वो 12th में है, अभी अभी 12th में गया है, या उसको 5 दिनों के बाद 12th का एग्जाम है। यानी ओवरऑल बात है, अगर आप 12th में हैं तो आपके पास ये वाला कोर्स होना जरूरी है। 13 वीडियो में मैथ खत्म, 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म। और लिख करके देता हूं, आने वाला 10 सालों तक कभी भी मेरा ये कोर्स से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2014 में पैटर्न चेंज हुआ ना जी, 2018 में पैटर्न चेंज हुआ ना। क्या ये कोर्स पढ़ करके बता दो कि 14 और 18 वाला क्वेश्चन नहीं चेंज होता? आने वाला 10 सालों तक क्वेश्चन सेम टू सेम मेरा यही कोर्स से रहेगा। लिख करके दावे के साथ कहता हूं, मात्र 499 रुपया में इंग्लिश हिंदी दोनों मोड मिल जाता है। 13 वीडियो में मैथ खत्म, साथ साथ में 13 चैप्टर का फॉर्मूला याद कैसे करना सारा तरीका बताया गया। 13 सालों का क्वेश्चन बैंक, हालांकि मैं तो 15-16 सालों का करवा रहा हूं। 13 सालों का क्वेश्चन बैंक, सारा चीज इसी में मिल जाता है। अलग से कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। बेफालतू का कुछ भी मत पढ़ लिया करो। जो टीचर का कोर्स आपको अच्छा लगता है, कोर्स लेकर ही पढ़ो। यूट्यूब के सहारे मत रहो, बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ रहे हो, एक सुंदर कन्या का डांस आ गया, ऐड आ गया, उसी में भुला गया। यार जो भी टीचर, मैं अच्छा लगता हूं, मेरा कोर्स ले लो। 499 रुपया कोई बड़ी बात होती नहीं है। आप 499 देखो, या तो तुम आने वाला भविष्य देखो। भाई बात है जो क्लियर है। आइए, अच्छा ये कोर्स 2035 तक का भी आप पढ़ रहे हो, अपना छोटा भाई को दिला दो, सब दिन दिला दो। करना कुछ नहीं है, मेरे नंबर पे फोन या मैसेज करो, आपको अपडेट मिल जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आइए 2024 का बात कर लेता हूं, और 49 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देख करके मेरे दिमाग में आ गया कि सर कहीं ना कहीं एंगल उलट पलट हुआ है। तो मैंने बताया था कि अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है ना, तो एक बात तो तय है सर कि गुरुजी अगर यहां कॉसेक है तो हर हाल में इधर साइन होगा। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इसके नीचे नहीं कुछ तो वन होता है। अब कॉसेक को मैं साइन लिख दिया तो बस एंगल को उलट देना है, ये एंगल को उलट देना है। 1/x, 1/x ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। मैं चाहता तो इसे फिर भी यू ही क्वेश्चन को उड़ा देता। कैसे उड़ा देता जो बता देता हूं। कौशिक है तो कदापि कौश नहीं होगा, कदापि कौश नहीं होगा। भाई एंगल नहीं उल्टा है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 2024 का क्वेश्चन।
बोर्ड एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन रहे, समय से अगर आधा टाइम में नहीं बना दिया ना, तो फिर मेरा बेकार तुम कोर्स लेकर पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। और आप अगर आपकी मंशा नहीं है पढ़ने का तो कोर्स मत लीजिए, मुझे बस बदनाम मत कीजिए कि सर का कोर्स लिए और 70 से 80 नंबर ही आया। मेरा कोर्स का मतलब है 90+ हर हाल में आना चाहिए। मैं दावे के साथ बोलता हूं, पूरा वीडियो जाकर देखना, पिछला साल वाला भी। आइए 2024 का जो क्वेश्चन रहा है वो देखिए। अब अभी अभी जो फार्मूला मैंने पढ़ाया कि दो tan इनवर्स का जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, तो अभी तो मैंने बताया कि दो tan इनवर्स जोड़ने का यही फार्मूला होता है। सेम यही कंसेप्ट लगेगा और सेम ये कंसेप्ट लग करके आपका 50 नंबर क्वेश्चन बनेगा। बोलोगे कैसे गुरुजी? तो अभी ना फार्मूला पढ़ाए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बराबर फार्मूला होता है। लिखने का मैंने क्या तरीका बताया, सीधा सीधा लिखो x प्लस बाई, वन बपौती साइन अल्टरनेटिव पे प्लस तो नीचे माइनस, फिर दोनों को गुना में लिख दो। और मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन यही ना है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन tan क्या रे बउआ, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अगर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अगर आपने आधे से 1 घंटा वीडियो देखा और आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं बन रहा, वो टीचर को सबसे पहले पढ़ना छोड़ो, जीवन में उसे सब्सक्राइब मत करो। या जो टीचर बोर्ड पर आके लोलिया रहा है, ये आंसर ना होगा, ये आंसर, अरे बाबा गलती हो गया, ये सब टीचर से सबसे पहले दूर रहो। जो बेवकूफों को खुद मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, वो टीचर आपको क्या समझाएगा? जो भी लोलिया रहा है कभी उसको जीवन में मत पढ़ो, लोलिया रहा बोर्ड पे कभी मत पढ़ो, लो करेगा जो। आ जाओ भाई, समय का तुम्हारा 1 मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर मेरा 1 घंटा का वीडियो में आपको कंटेंट नहीं मिला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहा, भाई पढ़ना छोड़ दो, मुझे जीवन में कभी मत पढ़ो। आगे आ जाओ। अब क्या तुमको लग रहा है, यहां देखो ये वाला x का काम करेगा और ये वाला y का काम करेगा, तो तुमको नहीं लग रहा है कि गुरुजी tan इनवर्स x और tan इनवर्स y फार्मूला होता? अब कितना बेवकूफ इसको याद करेगा फार्मूला को? अरे सस्ता नशा करते हो क्या? कैसे लिखोगे tan इनवर्स, सीधा सीधा जोड़ो ना, 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 और 1/2। बोलोगे बहुत अच्छा गुरुजी, कहानी मेरा क्लियर है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। tan का tan हो गया, tan इनवर्स का tan हो गया, और बाकी जो आपने प्री नर्सरी में इसका कैलकुलेशन पढ़ा है वो करना। मैं अपना शॉर्ट तरीका में कैसे करता हूं, 2 और 3 5, 5 वाटा नीचे नीचे गुना कर दो 6, और ये आपका 3 दूना कितना हो गया 6। अब 6 में से 1 गया 5। अब मेरे अंदाज से ये पूरा कट के बना जाएगा, आ जाएगा क्या? आ गया। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट या कॉपी पे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, वहीं से पढ़ना है। ये आपका tan इनवर्स बन हो गया, tan इनवर्स बन हो गया। अब मैंने सबको बताया है कि मेरे भाई tan इनवर्स बन को हम लोग π/4 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थ्योरी में बताया गया। तो ये आपका हो गया tan π/4, और ओवरऑल ये है tan 45 डिग्री। और बचपन से पढ़ के आए हो, tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, 1 होता है। तो ओवरऑल इसका 1 आंसर हो गया, ये 1 आपका आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर कौन हो गया बउआ? ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। लोलियाना नहीं है, सीधा सीधा बात करना है, बात है जो क्लियर, कॉन्फिडेंस एकदम लेवल में होना चाहिए कि बच्चे पढ़ा है। बाकी आपका हर साल 5 जनवरी को मेरा बर्थडे के दिन न्यू 12th का बैच आता है, वो बैच पढ़ने के बाद कोई ऑफलाइन जाने का जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पढ़ो, कहानी खत्म करो। आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट ये 2024 का फिर सवाल आता है, सर कैसे बनाएंगे? अब जरा प्यार से सुनो, इसके नीचे मैं आपको पढ़ाया हूं कि ब्रदर रे, अगर साइन है, अगर साइन है और ये साइन इनवर्स
एक्स है, ये दोनों रिमूव होता है। ये दोनों कब रिमूव होता है? जब -π/2 और π/2 के बीच में रहता है तब। तो आपको क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया है, नहीं कोई कंडीशन दिया है तो मान लो कि इसी के बीच में दिया गया है। चलिए, तो तुम कहोगे ना कि सर ये अगर साइन है, काश ये भी साइन हो जाता तो ये दोनों हट जाता। तो मैं बोला हाँ, हो तो जाता, मैं बिल्कुल रिमूव कर सकता हूं इसे। जैसे देखो, मान लिया जाए आपको कॉट दिया है, कॉट होता क्या है? P/P यानी P का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू x है। यहां से अगर तुम कर्ण निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 + x²। मैं बोला ठीक है यार, कोई तकलीफ नहीं है। तो क्वेश्चन आपका जो ये रहा, इसके अनुसार से तुम क्या कर सकते? लो, इसके अनुसार से तुम यही तो कर सकते हो कि सॉल्यूशन साइन इनवर्स का साइन, इसे जबरदस्ती साइन में लिख रहे हैं। तो कहेगा भाई साइन में लिख रहे हो, हमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, बस मेरा ही गुण लिखना। तो साइन का गुण क्या होता है? लंब बटा कर्ण यानी P/H। तो P का वैल्यू कितना है? 1। H का वैल्यू आपका कितना है जी? तो H का वैल्यू आप निकाले हैं 1 + x²। अब ये दोनों राम नाम सत्य हो जाएगा, ये दोनों राम नाम सत्य हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर डी बचा, जो कि आपका आंसर हो गया 1/√1 + x²। ऑप्शन नंबर डी, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। कब गया? कहानी खत्म। क्वेश्चन में कोई जान ही, देखो सीख रहे हो, इसे बोलते हैं सीखना। और अगर बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो तो पहले फार्मूला वीडियो इस चैप्टर का पढ़ो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ो। आइए भाई, नहीं पढ़े हो तो तुम 7 महीना गुजार दिया, क्या कर रहे थे? सस्ता नशा कर रहे थे? पढ़ना तो पड़ेगा ही। 2024 का बेहुदा सा सवाल है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 52, 2024 का ये क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसका सेम कंसेप्ट मैंने कहां पढ़ाया, तो इसका मैं सेम कंसेप्ट देखो कहां पढ़ाया हूं एकदम अभी जस्ट। क्या मैंने पढ़ाया कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है -sin इनवर्स x, यानी यही क्वेश्चन है जी। अरे ओ मित्र, यही क्वेश्चन तो है। इसे अगर प्यार से देखोगे तो फीलिंग नहीं जाग रहा है। अभी मैंने जस्ट ताजा ताजा पढ़ाया कि ब्रदर रे, साइन इनवर्स अगर -x रहे तो होता है -sin इनवर्स x। तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मेरे प्यारे बहना, π/3 साइन इनवर्स 1/2 को 1/2 लिखते हैं एकदम प्यार से। π/3 का π/3। क्या तुमको ये वाला कंसेप्ट इसकी फीलिंग नहीं दे रहा है? बोलोगे सर यहाँ तो एक्स ना है। अरे भाई, तुम हमेशा एक्स के पीछे क्यों पागल रहते हो जी? एक्स बपौती है, एक्स के जगह कुछ भी रह सकता है। तो मेरे पास एक्स के जगह -1/2 है, यानी बात हो गया कि सर यही वाला फॉर्मूला यहां लगेगा। तो चलिए माइनस का माइनस, अब ये फार्मूला वाला माइनस आएगा, फार्मूला वाला माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स था तो एक्स, और अपन को यहां बचेगा 1/2। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसकी जानकारी आपको जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी जानकारी आपको पहले से होगा, कई क्वेश्चन में किया है। नहीं है तो मैं अभी फिलहाल के लिए बता देता हूं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यही साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स, माने ये वाला साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2, और ये बचेगा आपका 30 डिग्री, ये बचेगा आपका 30 डिग्री। और डिग्री हम 12th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए इसके बदले 30 डिग्री को मैं π/6 लिखता हूं। साइन इनवर्स
1/2, यानी साइन इनवर्स 1/2 को मैं लिखूंगा π/6, π/6। सॉल्यूशन कर लो भाई, π/3 प्लस ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा π/6, बाकी आपको एलसीएम लेना आता 6, तो 2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये हो गया 3π/6। जब डिवाइड करोगे ना तो 2 से कट जाएगा, यानी आएगा π/2, और ये आपका राइट आंसर रहा। अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई शेरो शायरी के पीछे नहीं पड़ना। कभी कभी तुम सोचते हो ना कि मैं वीडियो क्यों अपलोड करता हूं, लाइव क्यों नहीं आता हूं। मैं जानता हूं कि लाइव आएंगे तो व्यू भी ज्यादा जाएगा, ज्यादा बच्चे जानेंगे भी, लेकिन पता लाइव आने में कम से कम आपका 1.5 गुना टाइम बर्बाद होगा। मुझे आपका 1 मिनट बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर तुम अपने जिंदगी का 1 मिनट बर्बाद कर रहे हो ना तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। समय दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। अच्छा, अगर तुम जीवन में कंफ्यूज हो कि सर 12th के बाद क्या करेंगे, मुझे तो अभी से डिसाइड करके रखना है कि मैथ 12th तक पढ़ेंगे तो आगे भविष्य में काम देगा या नहीं देगा, 12th के बाद क्या करेंगे। तो मैंने प्लेलिस्ट में कैरियर ऑप्शन नाम का एक वीडियो बना रखा, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा। अभी इसमें 18 वीडियो है। अभी से जाके कैरियर डिसाइड कर लो, सेट कर लो कि 12th के बाद क्या करना है, अभी से ही तैयारी में लग जाना है। आइए, बाकी वही है कि भाई 13 वीडियो में मैथ खत्म हो रहा है जिसका प्रचार है। अब आ जाइए 53 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2025 का मतलब इस साल, जिस साल मैं पढ़ा रहा हूं, और ये सब दिन वीडियो चलेगा। आइए, तो गुरुजी आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले मैं जानता हूं गुरुजी, इसे मैं चिंता हूं, इसे मैं पहचानता हूं। क्या पहचानते हो कि अगर tan इनवर्स 1/x रहेगा तो इसे मैं कॉट में लिख सकता हूं, कॉट इनवर्स। और एंगल को उलट के लिख देंगे तो x लिख देंगे, बटा में 1 लिखो या ना लिखो, तो tan इनवर्स x को 1 कॉट इनवर्स ऐसे लिख सकते। तो इसे अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो सॉल्यूशन में क्या होगा, tan का tan 1/2, और मेरे ब्रदर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और इसे मैं अगर कॉट में लिखूंगा तो कॉट इनवर्स x लिख दिया। अब कोई बात जाने या ना जाने, इसे देखकर मेरे दिलो दिमाग में फीलिंग जागता है, जो कि मैंने पढ़ाया है कि बच्चा पार्टी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर रिजल्ट होता है π/4, सॉरी π/2, π/2 होता है। बोलोगे ठीक है सर। अब क्या करेंगे, tan का tan 1/2 और इसका रिजल्ट होता है π/2, ओवरऑल ये होगा tan π/4 होगा। और tan π/4 का, tan π/4 का अभी मैंने वैल्यू पढ़ाया है कि tan π/4 का वैल्यू आपका 1 होता है, यानी ओवरऑल ये 1 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर मेरे भाई साहब, ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। 2025 का बिल्कुल बेहुदा सा सवाल, बिना कोई दिमाग लगाए हुए आपका काम क्लियर हो गया एकदम, जैसे जैसे मैं सुंदर सुंदर लिखता हूं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, ये भी 2025 का सवाल है। अब जैसा ही मुझे नजर आया कौस, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना कि गुरुजी काश ये, काश ये 1/x है, तो गुरुजी कहोगे ना कि जानते हैं सर, आप बचपन में हमको पढ़ा चुके कि अगर कॉस इनवर्स x रहता है तो कॉस को मैं लिखूंगा सेक इनवर्स 1/x, और यही चीज तो यहां लिखा हुआ है बउआ। तो आइए जरा बात करते हैं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x अब प्लस अपने पास है सेक इनवर्स 1/x, ये हो गया कॉस इनवर्स x प्लस
अगर इसे मैं कॉस में लिखूं तो कॉस इनवर्स एक्स। अब कई बच्चों को तो यही नहीं फील होता है कि ये होगा क्या। चलो तब मैं मान लेता हूं ये वाला आम है। अब जैसा ये है वैसा ये है, तो ये वाला भी आम हो गया। तो आम आम का आम, टू आम, तो यहां हो जाएगा टू कॉस इनवर्स एक्स। अब मेरे बच्चे मैंने फार्मूला पढ़ाया है टू कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा का फार्मूला मैंने पढ़ाया है टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। और इसी को अगर इनवर्स में लिखना होगा तो मेरे मुन्ना, मेरे बालक, मैंने बताया कि अगर कॉस इनवर्स में लिखना है तो सीधा लिखो टू कॉस इनवर्स, और इससे कॉस इनवर्स बाहर कर लो। दो का दो रहेगा, जहां कॉस रहेगा वहां एक्स हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स -1। तुम चाहो तो ये फार्मूला याद कर लो, कई बार बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल किया गया है। तुम चाहो तो ये फार्मूला याद कर लो। अब वरना ये बनाने के लिए जानो, ये 11th में फार्मूला कर पढ़ना था और इसी फार्मूला से ये बना है। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। ये आपका नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन ए भी गया, काम खत्म। 2025 का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो कि गुरुजी ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया। अच्छा गुरुजी आपको कैसे याद रह जाता है ये फार्मूला? मेरे भाई मैं लिखता हूं ना, आप भी लिखो। और इसको तुम कब बनाओगे? बार बार वीडियो देखोगे, बार बार लिखोगे नहीं। आप एक बार प्यार से सूत के, लेट के, जैसे भी देखना है वीडियो देख लो। उसके बाद सॉल्यूशन पीडीएफ मेरा वाला रखे रहो, बस खोलते जाओ और एक नजर से स्क्रॉल के, जहां बैठो पीडीएफ खोलो देखते रहो, जहां बैठो पीडीएफ खोलो देखते रहो, आपका क्लियर हो जाएगा। आइए बाकी वही बात रह गया, ये आपका हर साल जो मेरा बैच आता है नया 12th का, हर साल ये बैच पढ़ने के बाद बच्चे को कहीं कोई तकलीफ नहीं होता। अब सेम ये क्वेश्चन देखिए 2025 का, मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है। गुरुजी फील कैसे होता है? अरे फील होगा नहीं, टाइन इनवर्स माइनस, इसके जगह पे फार्मूला बनने के लिए एक होना चाहिए। और मैंने फार्मूला पढ़ाया है टाइन इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बना सकता हूं। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन। और tan इनवर्स ये आपका -√3। यानी एक बात का तो मैं निश्चित हो गया हूं कि ये जो बनेगा वो इस फार्मूला से बनेगा। बोला ठीक है गुरुजी, तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होगा -tan इनवर्स एक्स रहता है तो एक्स अपने पास हो गया √3। इनवर्स का मतलब tan में किसका वैल्यू √3 होता है? तो बचपन से मैं जानता हूं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यही tan इधर जाएगा तो बनेगा tan इनवर्स √3। इधर अपना क्या होगा 60 डिग्री, और डिग्री डागरी 12th में नहीं चलता है, ये डिग्री के बदले ये छो है तो नीचे में 3 होगा, यानी 60 डिग्री को मैं π/3 बोलता हूं, और ये आपका √3 हो गया। इसका मतलब इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो माइनस का माइनस tan इनवर्स √3 को मैं क्या लिख सकता हूं π/3। यहां से देख लो π/3, और ये आपका आंसर हो गया -π/3। ऑप्शन नंबर -π/3, ऑप्शन नंबर डी 2025 का बेहुदा सा सवाल। अब हाँ ये देखो 2025 में ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, लेकिन क्या किसी शिक्षक ने आवाज उठाया कि ये क्वेश्चन गलत है? जो शिक्षक चौड़े होकर बोल रहे थे कि मैंने टॉप दिया, मैंने बिहार टॉप दिया, मुझे तो लगता है वो टॉपर की भी जांच होना चाहिए। अगर वो ये क्वेश्चन बनाए हैं तो वो गलत है। जिनकी 100 में 100 नंबर आया है वो भी अगर ये क्वेश्चन बनाए हैं उनका भी गलत है।
भाई साहब क्वेश्चन ही गलत है। मैं जब ये देखा तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया बड़े बड़े शिक्षकों को कि भाई साहब 2025 का क्वेश्चन आंसर। भाई साहब बेवकूफों की तरह देखो क्वेश्चन बताया गया है, देखो ये सॉल्यूशन किया गया है और बहुत बड़े यूट्यूब चैनल है। एक तो तुम्हारा दशा खराब क्लासेस सही है, उसका तो ऑलरेडी दशा खराब है, मैंने वेक्टर में पढ़ाया है। कई टीचरों और हैं जिन्होंने देखो कौन कौन से कहां कहां से नया नया मैथमेटिक्स का अनुभव ला चुके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पूरी तरह सही हूं, लेकिन बच्चों का समय और जीवन बर्बाद करने का हम शिक्षकों का कोई अधिकार नहीं। तुम जो बच्चे अभी पढ़ रहे हो भविष्य में क्या बनोगे ये डिसाइड मैं नहीं कर सकता हूं या कोई शिक्षक नहीं कर सकता। तो हर रोज 5 वीडियो 10 वीडियो लाने से बढ़िया है कि कंसेप्ट को अच्छे से समझ करके क्वेश्चन को समझ करके लाया जाए ताकि बच्चों को जीवन से खिलवाड़ ना हो। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसे गलत है, तो मैं बताता हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ये डिफाइंड ही नहीं है। पूरे यूट्यूब पर पूरे बिहार में कहीं ये सवाल नहीं उठाया गया कि ये क्वेश्चन गलत है। मेरी टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, मेरी टाइपिंग सही है, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो कैसे गलती है, मैं बताता हूं। मैंने पढ़ाया है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ना, वो -1 से 1 तक होता। सही बात है जी। अब अगर इसे तुम देखोगे तो ये आपका 2π/3 का मतलब समझते हो। 2π/3 का मतलब 2 गुने पाई का वैल्यू 3.1416 या इतना बटा 3 करोगे ना, तो ये लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग समथिंग 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। इसका मतलब हो गया साइन का औकात है -1 से लेकर 1 तक रहने का, और ये खुद क्वेश्चन 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो भाई ये डिफाइंड ही नहीं होगा। इनवर्स तो कहता ही कहता है कि -1 से लेकर 1 तक रहना चाहिए, और ये जो डाटा दिया गया ना वो 2 पॉइंट समथिंग चल जाता है। यानी ये वाला क्वेश्चन गलत है, अनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो होगा नहीं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन गुरुजी सही कैसे होना चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूं क्वेश्चन रॉन्ग। क्वेश्चन रॉन्ग पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो, तब पता चलेगा। जो भी पढ़ो ऑथेंटिक पढ़ो। क्वेश्चन बैंक लिख दिए, क्वेश्चन रॉन्ग। अब ये क्वेश्चन तुमको सही करके बनाना है, क्वेश्चन तुमको सही करके बनाना है। भाई ये भाई साहब तो नया फार्मूला ही जनरेट कर दिया, देखो कहां गया ये। साइन इनवर्स पाई -π/3 बराबर नया फार्मूला, साइन इनवर्स π/3 पूरा ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता है, पूरा ब्रह्मांड में नहीं, अलग लेवल है, बात ही मत करो। आगे आ जाओ भाई। तो सर क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो चलो मैं पहले क्वेश्चन करेक्ट कर लेता हूं, क्वेश्चन सही कर लेता हूं फिर बनाना। तो बस मेरा यही बच्चों आपसे अनुरोध है, मैं किसी शिक्षक का भला बुरा नहीं कर रहा हूं, बस बच्चे आपका जीवन बर्बाद ना हो। आगे आ जाओ। साइन का साइन, बच्चे माँ बाप से ज्यादा इज्जत शिक्षक को करते हैं। ये जो साइन इनवर्स है ना, वो साइन इनवर्स इधर लगाओ, और अब ये कर लो 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 3π/4, 3π/4। ठीक है। कितने लोग तो जबरदस्ती ये एने और एना कहते हैं कि लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं कहते हैं अरे यार आगे कर लो इनवर्स के, पीछे कर लो कोई दिक्कत ना। भाई दिक्कत है, दिक्कत है, बिल्कुल है। आंसर नहीं आने, आंसर आने से क्या होगा। तो भाई साहब इसको नहीं कर सकते। मैंने क्वेश्चन को पहले सही किया है, ना कि इसको ऐसे ऐसे कर दिया। क्वेश्चन को सही किया है, आप बनाओ इसको। हो सकता हमरों पे सवाल उठावे लगे, ओए मास्टर कने से पढ़ के चला आया है जी। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, मेरा कभी रूम आकर देखो, मैथ का कम से कम 700 से 800 बुक मिलेगा, और मैंने सेल्फ स्टडी करके पढ़ा है। आज भी मैं कई शिक्षकों से पढ़ते रहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। आज भी मैं कई शिक्षकों से पढ़ता हूं जो जाने माने और अच्छे शिक्षक हैं।
आज भी मैं पढ़ता हूं, ये बात मान लो। आ जाओ, साइन इनवर्स साइन। अच्छा, एगो 10 क्लासेस है, ऊ गदहवा बिना रेंज देख ले, दोनों गायब कैले रहता है। भाई साहब, भगवान मालिक, भगवान भला करे, वो पिछला जन्म का पुण्य का फल मिल रहा है कि ना जानते हुए भी बच्चे उनके साथ जुड़ रहे हैं। आइए, तो अब क्या करें भाई, ये रेंज में नहीं है। रेंज में नहीं है, क्या क्या मतलब हुआ कि साइन का जो रेंज होता है ना, वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। यानी माइनस से 90 बोल सकते हैं। और ये π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 दूना 120, ये बाहर है। तो रेंज के अंदर रहता तो ये दोनों रिमूव हो जाता। तो अगर रेंज के अंदर नहीं है, औकात में नहीं है, तो इसे औकात में लाओ, तो π/3, और यहां पे तुम पाई माइनस करो। अब क्यों करना है, मैंने थ्योरी वाला पार्ट में पढ़ाया है कि 3 में से एक गया 2π/3 प्लस tan इनवर्स tan tan, ये आपका π/4 है। इसे भी तुम पाई में घटा लो, तो 4 में से एक गया 3π/3, आ गया रेंज के अंदर, आ गया रेंज के अंदर। आइए अब बात कर लो। अब ये एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया ब्रदर? फार्मूला। ये फार्मूला बन गया साइन 180 माइनस थीटा, और मैंने पढ़ाया है साइन 180 माइनस थीटा। 180 आपका ये होता है, यानी कहीं ना कहीं दूसरा घर में जाएगा, ये आपका साइन थीटा ही होता है। ये फार्मूला कहां पढ़ना है? 54 फार्मूला में। मेरा ही वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो 54 फार्मूला या 54 फार्मूला मैथ माइंड, मेरा वीडियो आ जाएगा। नहीं मिलेगा, मुझे मैसेज करो, मैं आपको भेज दूंगा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। चलिए, ये आपका हो गया साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। साइन, देखो थीटा रहता है तो थीटा अपने पास है π/3, तो π/3 प्लस tan इनवर्स का tan इनवर्स। ये भी देखो एक फार्मूला बन गया, और ये फार्मूला क्या बना? tan 180 माइनस थीटा, और ये होता है माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। तो माइनस माइनस tan का tan, माइनस tan का tan, थीटा रहता तो थीटा। मेरे पास क्या है? π/4 है, π/4 है। अब ये फिर यहां फार्मूला बना tan इनवर्स माइनस थीटा, पीछे मैंने पढ़ाया है tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x। तो ये आपका ये दोनों तो रिमूव हो गया क्योंकि रेंज के अंदर आ गया, π/3। अब ये माइनस यहां आ जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan इनवर्स tan, अरे भाई tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, कहां 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 tan इनवर्स tan π/4। देखो माइनस के बाद x रहता था, तो हम इनवर्स के बाद x लिखे है ना जी, तो यहां माइनस के बाद tan π/4 है, मैं लिखूंगा। अब ये दोनों आपका रिमूव हो गया, बचेगा π/3 माइनस π/4, एलसीएम ले लो 12 12, ये 4π माइनस 3π, आंसर होगा π/12। ये आपका आंसर हो गया π/12। ऑप्शन नंबर कौन है बउआ? π/12, π/12। समझ में आया? इन्होंने भी बिल्कुल सही किया, बस कंसेप्ट वे गलत लगाया, जबरदस्ती आंसर तो आ ही गया है। ठीक है, आ जाइए। तो भाई साहब आपका, और बड़ा चैनल है, लगभग 18 लाख बच्चा इनके यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, 18 पॉइंट कुछ लाख। अच्छा है, चलो भाई, बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी बता देना है। भाई तुमको कमेंट करना तो जरूरी है। भाई तुम अगर कमेंट कर दोगे तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ऐसा तुमको लगता होगा। मैं अमीर बन जाऊंगा, तुम गरीब बन जाओगे, ऐसा तुमको लगता है। नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। भाई जैसा भी लगता है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। और उम्मीद है कि आप जिस लाइब्रेरी, जिस गांव में पढ़ रहे होंगे, एक भाई के नाते मैं भरोसा कर सकता हूं, उस गांव
और उस लाइब्रेरी के सभी बच्चों को आप जरूर बताइएगा। इतना ही प्यार आपसे चाहिए। बाकी तो यूट्यूब पे मैं पूरा एक लौता टीचर हूं जो पूरा क्वेश्चन बैंक का 2011 से लेकर 2025 तक का सॉल्यूशन करवाया हूं। आगे आ जाओ। अब ये 2025 का बेवकूफों वाली सवाल जो अभी हमने पढ़ाया है, ये आपका एक्स का काम करेगा, ये आपका बाई का काम करेगा। और अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, ये सीधा सीधा लिखना एक्स प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई। मैं पता इसे भी शॉर्ट बता सकता हूं, मैंने अपने बैच में बिल्कुल शॉर्ट बताया 3 2 5। 3 2 क्या रे बउआ 5। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं tan इनवर्स, लो भाई डायरेक्ट बताता हूं, 1/2 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सारे बच्चे को पता है क्या होगा, tan इनवर्स 3 2 5 5/6 और नीचे भी आएगा 3 दूना 6 6 में से एक गया 5/6, पूरी कहानी कट जाएगा, पूरी कहानी कट जाएगा और ये बचेगा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 को 1000 बार मैं बोला हूं π/4 होता है ब्रदर, और π/4 ऑप्शन नंबर बी में जाता है। बहुत आसान सा और बेहुदा सा क्वेश्चन। आइए, एकदम पागलों वाली सवाल है लेकिन अच्छा है, कुछ सोच सकते हो, कुछ समझ सकते हो, क्वेश्चन अच्छा है मेरे भाई। आइए, तो मैं एक बात बताता हूं, प्यार से सुनना। साइन इनवर्स एक्स प्लस प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर मैंने बताया है π/2। और एक बात मैं आज बता दूं कि साइन 90 का वैल्यू या तो साइन 90 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं साइन π/2 का वैल्यू 1, ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है कि भाई साहब इस एक्स के जगह क्या रखा जाए कि 1 हो जाए, इस एक्स के जगह पे क्या रखा जाए कि 1 हो जाए, बस इस एक्स के जगह पे क्या रखा जाए कि 1 हो जाए। तो ओवरऑल मतलब यही है कि सर ये पूरा ये 1 होने के लिए, सुनो सुनो, ये 1 होने के लिए हर हाल में इसको π/2 होना चाहिए, हर हाल में π/2 होना चाहिए। अरे भाई तभी तो साइन और ये पूरा π/2 होगा, तभी तो इसका वैल्यू 1 होगा ना। यानी इस एक्स के जगह पे क्या रखे कि पूरा पार्ट π/2 बन जाए। तो यहां पे मैं फार्मूला लिखा हूं ना जी कि दोनों एंगल अगर एक जैसा रहे, जैसे एगो साइन रहना चाहिए एगो कॉस रहना चाहिए, बिल्कुल मेरे पास एगो साइन इनवर्स ये है एगो कॉस इनवर्स है ही। इसका मतलब अगर दोनों एक जैसा एंगल रहेगा, यानी यहां एक्स तो यहां एक्स तो π/2 हो जाएगा, यहां 1/2 तो यहां भी 1/2, फिर भी रिजल्ट π/2 हो जाएगा। यहां 1/5 यहां भी 1/5 रहना चाहिए, तब 5 तब आपका हो जाएगा π/2। तो तुमको नहीं दिख रहा है कि गुरुजी यहां पे अगर 1/5 हो जाता तो मेरा कहानी में मजा आ जाता, कहानी में मजा आ जाता। देखो तो आंसर तुम्हारा आ गया, बन गया सॉल्यूशन। क्या हुआ, साइन का साइन, बाकी आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस 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 साइन इनवर्स इस एक्स के जगह पे अगर मैं 1/5 रख दूं तो मामला नहीं सेट हो गया कि सर 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 सॉरी, यहां आपका कौश है, 1 मिनट यहां आपका क्या है कॉस, मामला नहीं सेट हो गया कि सर ये दोनों एंगल एक जैसा, ये दोनों एंगल एक जैसा। हम जानवे करते एगो साइन एगो कॉस, दोनों और एंगल अगर एक जैसा है तो रिजल्ट हो जाएगा π/2। इसका मतलब ये पूरे पार्ट का वैल्यू हो जाएगा π/2 और ये बन जाएगा साइन π/2
बराबर 1 हो जाता कि नहीं हो जाता। यानी यही x का तो वैल्यू पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो 1 बनाने के लिए x के जगह हर हाल में 1/5 होना चाहिए, तभी आपका काम हो जाएगा। मैं चाहता तो इसे लंबी मेथड से भी बना सकता था। ये क्वेश्चन पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है ऑब्जेक्टिव में, तो लंबा क्यों बनाना भाई, ऐसे ही निपटा लो ना, दोनों एंगल एक जैसा रहेगा, π/2। चलो बहुत अच्छा सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल। भाई ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा 2021 में फार्मूला ही पूछ दिया है, और ये क्वेश्चन मैं कहां पढ़ाया हूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो मैंने पढ़ाया है साइन इनवर्स माइनस एक्स। सेम फार्मूला 21 में और 24 में पूछा था, सेम आपसे पूछा है, बस तरक्की ये किया था 24 में ना। 21 में बोर्ड वालों ने, देखो बोर्ड वालों की बेवकूफी देखो तुम, 21 में कोई कंडीशन नहीं लगाया है। देखो 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 मगर प्यार से 2021 में जब ये क्वेश्चन पूछा था ना, कोई कंडीशन नहीं लगाया था, और सीधा सीधा आपसे ये पूछा है कि भाई साहब साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है। सॉरी, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 24 में क्या प्रोग्रेस किया बिहार बोर्ड, 3 साल में देखो कितना प्रोग्रेस करता है। ये आपका इस साइन इनवर्स है, 3 साल में देखो बोर्ड वालों ने कितना प्रोग्रेस किया। भाई साहब एकदम सस्ता नशा करके क्वेश्चन सेट किया जाता। लो 3 साल में बोर्ड वाला बस इतना प्रोग्रेस किया है कि एगो छोटा सा कंडीशन लगा दिया बस, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। और 21 में तो पूछा ही है 24, 21 से 24 जाने में बस इतना कंडीशन बढ़ाया। समझ रहे हो मेरे विनोद, देख रहे हो तुम्हारे दिमाग को कैसा छोटा बनाया जाता है। भाई तुम अगर पढ़ लिख गया तो नेता लोग को झंडा कौन ढोएगा, कौन करेगा जिंदाबाद जिंदाबाद, इसलिए तुमको ऐसा बैल बनाया जाता है। बस सब तुम्हारा गलती नहीं है, पूरा षड्यंत्र चल रहा है तुमको बर्बाद करने का, समझना है खुद से। तो आइए आइए मेरा ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बंधु, क्वेश्चन नंबर 58। यहीं तक तुम्हारा बोर्ड में 25 तक, यहीं तक आपका बोर्ड को में क्वेश्चन था। ये दोगो मैं पीछे वाला साइड लगा दिया हूं। आइए, हाँ ये तो मैंने बता दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो 3/2 के मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मैं पाई के रूप में लिखता हूं π/3। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये 2015 का क्वेश्चन। अब जो बच्चे को ये भी पता नहीं है कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, मैंने वीडियो बनाया है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो आज का ये सेशन हुआ एकदम खत्म। हर सुबह दोपहर 12 बजे मेरा क्वेश्चन बैंक का वीडियो आ जाता है। खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाते रहिए, पूरा गांव को पढ़ाइए। और जिस कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, मैं कहता हूं वो कोचिंग छोड़ दो, क्योंकि कोई उपाय नहीं होने वाला है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हारा मैथ का कंसेप्ट कभी डेवलप नहीं होने वाला है, कभी नहीं। तो चलिए जितना मुझे समझाना था मैं एक भाई के नाते समझा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं, लव यू मेरे भाई एंड बहन। कैसा लगता है वीडियो जरूर बताओ यार, आपका कमेंट ही मेरे लिए सबसे बड़ा। आइए धन्यवाद।